बॉलीवुड और स्टैंड अप कॉमेडी दोनों में ही बहुत सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ही फील्ड के लोग जेल आते जाते रहते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसे पहले बॉलीवुड मूवीज के नाम पे कुछ भी प्रोपेगेंडा दिखाया जाता था और जनता टिकट लेके उसे देखती थी। फिर जनता ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, बॉलीवुड को बॉयकॉट किया गया। तब जाके थोड़ी सी मतलब जितनी नेहा कक्कड़ की हाइट है उतनी सी अकल बॉलीवुडियों में आई। वैसे ही स्टैंड अप कॉमेडियन भी कॉमेडी के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाते थे और जनता टिकट लेके देखती थी। मंदिर यहीं बनेगा। Like, मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। अब ना यहाँ भी माहौल बदल चुका है। अभी अभिषेक वालिया नाम का एक छोटा सा कॉमेडियन है, उसने जब वही करना चाहा जो मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा करके रोटी कमा चुके हैं, तो जनता ने शिवसेना बजरंग दल का वेट नहीं किया, सीधे ही कॉमेडियन को पेल दिया। चलो पहले ना टाइटल से ही स्टार्ट करते हैं वीडियो के। मोदी भक्त वर्सेस कॉमेडियन। यहाँ पे जिन्हें मोदी भक्त बोला गया है ना, वो असल में नेशनलिस्ट ऑडियंस है और लेफ्ट लिबरल्स नेशनलिस्ट देखते ही ऐसे भागते हैं जैसे स्क्रिप्ट को देख के सलमान भाई। स्टैंड अप शुरू ही नेशनल सॉन्ग का मजाक बना के किया है भाई ने। नेशनल सॉन्ग नहीं पता, तेरी मिट्टी पे मर जाऊंगा। वो तो ऑडियंस नेशनलिस्ट थी, नहीं तो नेशनल सॉन्ग दिल दिल पाकिस्तान ही बता देता कमबख्त। अब आगे ना हमारी जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं वो ऑडियंस के थोड़े से मजे लेना चाहते हैं, पर ऑडियंस में से एक मोदी की डेवलपमेंट मॉडल की तारीफ कर देती है। मतलब देखा जाए स्टेट वाइज जब से बीजेपी असम में आई है तो असम हैज डेवलप्ड अ लॉट। ये सब देख के अभिषेक वालिया समझ जाता है कि ऐसे तो कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी अपने ग्रुप में तो क्या कांग्रेस वाले ग्रुप से भी निकलवा देंगे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। जनता भाई साहब प्रोपेगेंडा लेने को तैयार ही नहीं हुई। ऑडियंस ने प्रोपेगेंडा ऐसे नकार दिया जैसे आईपीएल पाकिस्तानी प्लेयर्स को नकार चुका है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसके बाद में अभिषेक देर नहीं करता, सीधा ही प्रोपेगेंडा पे आ जाता है। ऑडियंस में से एक योगी का नाम लेता है और जैसा द्वापर या त्रेता में होता था सेम वैसा ही हुआ। योगी का नाम लेते ही राक्षस पिशाच सब चिढ़ जाते हैं, वैसे ही अभिषेक भी चिढ़ गया। आप तो सर मेरे को लगते भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन भी लग रहे हो मुझे तो। आप के घर से मैसेज नहीं कर रहे सारे है ना। ये मोदी जी विष्णु का अवतार है मानते हो गया, मुझे लगता है वो। किस तरह का लेफ्ट लिबरल है भाई, किस तरह का लेली यानी लेफ्ट लिबरल है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगता है इंटर्न होगा, इसे पता ही नहीं है विष्णु का अवतार लिबरल किसे मानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। अभिषेक ने कुणाल और मुनव्वर का मन में नाम लेके फिर से एक और ट्राई मारा प्रोपेगेंडा करने का, लेकिन नेशनलिस्ट ऑडियंस के आगे प्रोपेगेंडिस्ट हर बार फेल होता चला गया। सही, कितने यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर्स हैं? आप तुम तीनों भी, तू आईटी वाला भी, शर्म आ रही। जवाहरलाल नेहरू ने बनाया तो नमक हराम। नेहरू जी ने बनाया तो पता ना आईटी। अपने पैसों से नहीं बनाया। हाँ, अच्छा मोदी जी की जो डेवलपमेंट तालियां मारती, मोदी तो सुबह दाढ़ी लगा के आए थे ना, रात को रोड बनाते थे फिर जाके। नेहरू की जैसे ही इंसल्ट हुई, वैसे देखो इसमें इंसल्ट जैसा तो कुछ था नहीं, जो था वो सच ही था। वो सुन के अभिषेक फिर अपने प्राइमरी टारगेट पर आ जाता है, मोदी पर। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ऊपर से राहुल गांधी ने इस शो के बाद इसे अलग गरियाया होगा, बोला होगा नेहरू को जलील करने के सारे कॉपीराइट सिर्फ गांधी फैमिली के पास हैं। इसके आगे ऑडियंस अभिषेक के दोनों रोल मॉडल्स को ना जेल में जाना सही बता देती है। कॉमेडियन रिजर्व करते हैं जेल में जाना? कैसे बताइए कुछ। समय रैना डिजर्व करता था जेल में जाना? जब वो गया नॉट समय, another one, कौन सा अदर वन? कामरा फेलो। कामरा, हाँ। He wasn't doing comedy at that time. क्या कर रहा था? Activists, are they comedians? You find them, you call them वो अपना ही comedians? कुछ कर रहा था। They're activists. They're politicians. अच्छा, मुनावर ऑल्सो। ये सब सुन के अभिषेक को ये लग रहा होगा जब कुणाल कामरा मोदी पे और मुनव्वर फारूकी हिंदू गॉड्स गोधरा कांड पे कमेंट्स करता था, तब तो जनता सुन लेती थी। यही सब कर करके दोनों स्टार बन गए
और उन्हें बिग बॉस जैसे शोज में भी बुला लिया गया। जब मेरी बारी आई प्रोपेगेंडा फैलाने की तो हिंदू जाग उठा। बताओ, अब कॉमेडी देखने आई हुई ऑडियंस नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी रखने लगी। ऐसे कैसे चलेगा? फिर अपने 2 ट्रम्प कार्ड फेल होते हुए देखकर अभिषेक ने लास्ट ट्राई किया आरएसएस को टारगेट करने का। मेरे हाथ में है, आप से हैं। ओ, आज आप पूरी पैंट कैसे पहन के आ गए सर? आप मतलब व्हाट्सएप में अभी वहीं रह गए हो, पार्क में नहीं जाते? पार्क में जाते हो, वो जो ग्रुप है आरएसएस, पार्क, ग्रुप, छोटी निक्कर, सारे ही हथियार चला दिए लेफ्ट लिबरल ने। पर ऑडियंस ने हर ट्राई के बाद और ज्यादा पेला। जहां अभिषेक जोक्स भूल जाता, मोदी मोदी करने लगता। मोदी मोदी मोदी। अभिषेक के दोनों आइडल यानी कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी कम से कम वो प्रोपेगेंडा फैलाने में तो एक्सपर्ट थे। पहले प्रोपेगेंडा फैलाते थे, फिर जूते खा के जेल जाके माफी मांग लेते थे, तब जाके कहीं वीडियो वायरल होती थी उनकी। लोग उनकी कॉमेडी क्लिप देखते ही इसलिए थे कि साले किस लाइन पे इतना पिटे हैं, कौन कौन से जूते किस किस लाइन पे पड़े हैं। अभिषेक वालिया भी सेम बिजनेस मॉडल अपना के ना सक्सेस चाह रहा था। उसका स्टैंड अप देख के लगा कि 4 जोक और 10 प्रोपेगेंडा लिख के लाया था और वो भी नहीं चल रहे हैं। जैसे ही वो अपना प्रोपेगेंडा पेश करता, जनता उनो रिवर्स खेल देती। तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अरेस्ट होने के सपने, फिर पूरा स्टूडियो फुड़वाने के सपने और एंड में बिग बॉस में जाने के सपने ही रह गए। अभिषेक वालिया से ज्यादा केपेबल तो प्रोपेगेंडा फैलाने में राहुल गांधी हैं। इलेक्शन भले ही 100 बार हार जाए, पर प्रोपेगेंडा तो फैला ही लेता है राहुल गांधी। ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। जैसे अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में नहीं चले, मुझे ऐसा ही करियर अभिषेक वालिया का भी लग रहा है कॉमेडी में, क्योंकि ये भाई साहब कॉमेडी कर नहीं पा रहे हैं, उल्टा इनके साथ ही हो जा रही है। और प्रोपेगेंडा वो अब ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है मेरा बांके बिहारी मुझे अपना कहता है। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। और दूसरी बात भाई साहब ये है कि जो कॉमेडियंस हैं ये चुटकुले सुनाने आते हैं क्राउड से बात करने। साले घर से चुटकुला लिख के नहीं लाते क्या, जब बात ही करनी होती है इन्हें। इस पे दूसरे कॉमेडियन देवेश दीक्षित ने जो कुछ कहा था ना, जो खुद लेफ्टिस्ट है, वो सुनना चाहिए। सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या चल रहा है? क्राउड वर्क। तुम लोग को मेरे सर की कसम है, आज के बाद किसी के शो में जाओ जहां तुमने 500-1000 रुपए की टिकट खरीदी है और जिस बंदे की टिकट खरीदी है वो बंदा है स्टेज पे और तुमसे बोले तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो, उसको बोलना माँ जोक सुना। तू लिख के लाया ना, लिखा ना तूने घर पे, सुना तूने क्या मतलब? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते बेंच। क्या करते हो तुम? क्या करते हो? सारा दिन एक चुटकुला लिखा जा रहा तुमसे, हमसे पूछ रहे क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। मेहनत करके 1000 रुपए कमाए थे, टिकट खरीदी, डंका चुटकुला गाड़ तोड़ दे माचा।